शेयर मार्केट में 95% से भी ज़्यादा लोग सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट का यूज़ करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में ही पता होता है। अगर आप भी उन 95% लोगों में हो जो सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट का यूज़ करते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस सिचुएशन में आपको कौन सा चार्ट यूज़ करना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको कौन सा चार्ट देखना चाहिए और क्यों देखना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस केस में आपको कौन सा चार्ट देखना चाहिए। आप मार्केट के ट्रेंड फाइंड आउट करना चाहते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है या मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, उस केस में आपके लिए कौन सा चार्ट बेटर होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके लिए कौन सा चार्ट बेटर होता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट गुरु। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले तो शेयर मार्केट में कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं और उन चार्ट्स को हम कैसे ओपन कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मेरा ग्रो ऐप ओपन किया हुआ है और जैसे ही मैं इस निफ्टी के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो निफ्टी का चार्ट मेरे सामने आ जाता है। आपको जिस भी स्टॉक का चार्ट देखना है उस स्टॉक के नेम पे जब आप क्लिक करोगे तो उसका चार्ट आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं नीचे इस टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ तो ये जो चार्ट है ये चार्ट ट्रेडिंग व्यू में ओपन हो जाएगा। तो ये चार्ट जब ट्रेडिंग व्यू में ओपन हो जाएगा तो ट्रेडिंग व्यू का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का होता है। इस साइड में आपको प्राइस देखने को मिलेगी शेयर की, इस साइड में टूल्स है जो आप इस चार्ट में यूज कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे आप देखोगे जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप जो भी टाइम फ्रेम का चार्ट देखना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके साइड में यहाँ पे आपको एक कैंडल का सिंबल दिखाई देगा, क्योंकि ये जो चार्ट अभी ओपन हुआ है ये क्या है, कैंडलस्टिक चार्ट है। तो जो भी चार्ट यहाँ पे ओपन है उस चार्ट का सिंबल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जैसे ही मैं इस सिंबल पे क्लिक करता हूँ तो शेयर मार्केट में जितने भी टाइप के चार्ट यूज किए जाते हैं उस सब चार्ट की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। देखिए यहाँ पे बार्स है, हॉलो कैंडल्स है, कॉलम्स है, लाइन्स है। जैसे ही मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये चार्ट लाइन चार्ट में बदल जाएगा। जैसे इसको मैं एरिया पे क्लिक करता हूँ तो चार्ट एरिया चार्ट मेरे सामने आ जाएगा। जैसे मैं इस रैंको पे क्लिक करता हूँ तो रैंको चार्ट मेरे सामने आ जाएगा। तो आपको जो भी चार्ट देखना है वो चार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ से पॉइंट एंड फिगर चार्ट लेता हूँ तो ये दिखने में कुछ इस तरह दिखता है। ये जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट है ये सबसे ओल्डेस्ट चार्ट माना जाता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था उस टाइम लोग कागज पे इस पॉइंट एंड फिगर चार्ट को ड्रॉ करके शेयर मार्केट में आगे क्या होने वाला है इसका अनुमान लगाते थे। तो एक चार्ट सिंपल भी है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस को यूज किया जाता है, इसमें टाइम का कोई भी फैक्टर नहीं होता है। तो ये चार्ट समझने के लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ों को समझना जरूरी है। एक है बॉक्स साइज और दूसरी है रिवर्सल अमाउंट। तो बॉक्स साइज क्या होती है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पे आपको कुछ क्रॉसेस दिखाई देंगे, ग्रीन कलर के आपको यहाँ पे कुछ क्रॉस दिखाई देंगे। जैसे यहाँ से ऊपर आप देखोगे तो एक क्रॉस बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो दूसरा क्रॉस बना हुआ है। तो ये जो ग्रीन कलर का ऐसे क्रॉस बनते हैं इसको हम बोलते हैं बॉक्स। इस ग्रीन कलर का जो क्रॉस आपको दिखाई देगा इसको बोलते हैं बॉक्स। और ये जो जीरोस दिखाई दे रहे हैं आपको रेड कलर में इसको भी हम बोलते हैं बॉक्स। तो सबसे पहले इसमें डिफाइन की जाती है बॉक्स साइज। सबसे पहले इसमें डिफाइन की जाती है वो की जाती है बॉक्स साइज। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बॉक्स साइज क्या रखना चाहते हो। तो ये प्राइस में रखी जाती है। जैसे ये जो एक ऊपर वाला आपको एक बॉक्स दिख रहा है इसकी प्राइस आप क्या रखना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं एक बॉक्स की साइज जो है वो 5 रुपीज रखना चाहता हूँ। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड है, मैं आपको दिखाऊंगा भी इसके अकॉर्डिंग कैसे चार्ट में चेंजेस होता है।
तो बॉक्स साइज क्या है, ये जो एक ग्रीन कलर का क्रॉस है या फिर ये जीरोज है, इसको बॉक्स बोलते हैं। और उसकी प्राइस हम रखेंगे हमें जितनी चाहिए उतनी, जैसे मैंने यहाँ पे 5 रुपीज़ रख दी है। और जब एक बॉक्स की प्राइस 5 रुपीज़ रखी है तो अल्टीमेटली ये जो रेड कलर का आपको जीरोज दिखाई दे रहा है उसकी भी प्राइस क्या हो जाएगी, 5 रुपीज़। अब मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, उस स्टॉक की जो करंट प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। मेरे पास एक स्टॉक्स है और उस स्टॉक की करंट प्राइस जो है वो कितनी है, 10 रुपीज़ है। तो 10 रुपीज़ से बढ़ते बढ़ते ये स्टॉक जब 15 रुपीज़ पे पहुंच जाएगा तब एक बॉक्स क्रिएट होगा। तो ये 5 रुपये में जब शेयर की प्राइस 5 रुपये से बढ़ जाएगी तभी बॉक्स क्रिएट होगा, क्योंकि हमने बॉक्स साइज क्या डिफाइन की है, 5 रुपीज़। अगर 10 रुपीज़ डिफाइन करता मैं तो 10 रुपये से 20 रुपये में जब ये स्टॉक पहुंचता तभी ये अगला बॉक्स क्रिएट करता। तो अब फिलहाल तो मैंने 5 रुपये लिए, तो यहाँ से एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा जब ये स्टॉक 50 रुपीज़ पे पहुंच जाएगा। तो अब इसमें टाइम का फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि ये 10 रुपये से 15 रुपये जाने में चाहे कितना भी टाइम ले, 5 मिनट में पहुंच जाए, 1 घंटे में पहुंच जाए या फिर 1 दिन लगे, इसको जितना टाइम लगे वो टाइम का इसमें कुछ रिलेशन नहीं होता है। 10 से 15 रुपये जब जाएगा तभी ये बॉक्स क्रिएट होगा। अब 15 रुपीज़ से जब 20 रुपीज़ जाएगा, ये स्टॉक की प्राइस जब 20 रुपीज़ होगी तो इसमें एक अगला बॉक्स जुड़ जाएगा, क्योंकि बॉक्स की साइज क्या है, 5 रुपीज़ है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना रखना चाहते हो। तो मान लीजिए ये स्टॉक बढ़ते बढ़ते ये स्टॉक की प्राइस जो है अब क्या हो गई है, 50 रुपीज़ हो गई है। ओके, स्टॉक की प्राइस बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, 50 रुपीज़ हो गई। अब यहाँ से स्टॉक रिवर्स आना स्टार्ट किया स्टॉक ने, तो रिवर्स आने के लिए रिवर्स में क्या बनेंगे, जीरोज बनेंगे, क्योंकि रेड कलर में तो हम जानते हैं जो ग्रीन कलर है वो हम बुलिश के लिए यूज करते हैं और रेड कलर जो है वो बेयरिश के लिए यूज करते हैं। तो अब ये जीरोज कैसे बनते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है रिवर्सल अमाउंट। इस पे हमें डिफाइन करना पड़ता है रिवर्सल अमाउंट। अब मान लीजिए मैं इसके रिवर्सल अमाउंट 2 रुपीज़ मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। तो इसका मतलब होता है जब तक ये चार्ट 2 बॉक्सेस नीचे नहीं आएगा तब तक इसमें ये रेड जीरोज क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हमने बॉक्स साइज क्या रखी है, 2। तो जब ये 50 से 45 और 45 से 40 जब तक नहीं आएगा तब तक ये क्या नहीं करेगा, जीरो यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको 10 रुपीज़ माना है। 5 इंटू 2 जब करेंगे तो हमें 10 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जब तक ये शेयर की प्राइस, ये स्टॉक की प्राइस 10 रुपये से नहीं गिरती है तब तक ये स्टॉक बेयरिश हो चुका है ऐसा हम नहीं मानेंगे। ये हालांकि ये रिवर्सल अमाउंट भी हमारे ऊपर डिपेंड है, हम कितना रखना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 रख देता तो जब स्टॉक की प्राइस 30 रुपीज़ हो जाती तब ये हम मान लेते कि स्टॉक रिवर्स हो चुका है। ये हमारे ऊपर डिपेंड है और इसी को ही नॉइज बोलते हैं। और इस चार्ट का यूज नॉइज कैंसिलेशन में सबसे ज़्यादा किया जाता है कि कोई भी चार्ट अगर हम देखें तो चार्ट में क्या होता है, अप मूवमेंट होगा, थोड़ा सा रिवर्स आएगा, अप मूवमेंट होगा, थोड़ा सा रिवर्स आएगा, अप मूवमेंट, फिर थोड़ा सा करेक्शन होगा, अप जाएगा। तो ये जो करेक्शन है, इस करेक्शन को हम रिवर्स नहीं मानते हैं। तो ये करेक्शन जब होते हैं मार्केट में, तो ये करेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए या फिर इस करेक्शन को हम कंफ्यूज ना हो कि ये करेक्शन आया है लेकिन हम इसको रिवर्स ना मान बैठे, इसीलिए ये नॉइज कैंसिलेशन में बहुत हेल्प करता है चार्ट। तो अब यहाँ से अगर मैं रिवर्सल अमाउंट 2 रुपीज़ मान लेता हूँ तो ये जब 50 से 40 रुपये आएगा तब यहाँ पे जीरो क्रिएट होगा। फिर अगला ये 40 से 35 आएगा तो और एक जीरो क्रिएट होगा, 35 से 30 आएगा तो एक, 30 से 25 आएगा तो और एक। अब फिर आगे बढ़ने में जब ये 2 जीरो जाएगा और यहाँ से ये 50 से 40 डायरेक्टली नहीं आएगा, 45 का भी एक जीरो बनेगा इसमें। तो अब यहाँ से जब ये रिवर्स होगा तो ये 2 जीरो जब इसकी प्राइस, अगर ये 30 रुपीज़ पहुँच चुका है और अब फिर प्राइस बढ़ने लगी तो जब इसकी प्राइस 30 से 35 और 40 रुपीज़ हो जाएगी उस केस में ही ये यहाँ पे ग्रीन कलर में क्रॉस बनाएगा। तो
तो एक चार्ट का बेसिक यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो इसकी सेटिंग में जब आप जाओगे तो ये आपको मिलेगा कि ये रिवर्सल अमाउंट और ये क्या है। तो जैसे ही मैं इसके सेटिंग पे जाता हूँ इस चार्ट के, तो आपको यहाँ के अभी तो ये ऑटोमेटिक है, तो यहाँ से मैं ट्रेडिशनल सिलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पाओ कि एक बॉक्स की साइज इसमें क्या डिफाइन की गई है, 1000 रुपीज़। आप चाहे तो इसको कम भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको 500 रुपीज़ रख देता हूँ और इसको ओके करता हूँ, तो ये 500 का एक एक बॉक्स क्रिएट होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस लेवल पे लेके जाता हूँ तो प्राइस क्या है 26,244, और अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो प्राइस क्या है 25,744। तो 500 रुपये का एक बॉक्स क्रिएट होगा। ये भी जो है ये 500 रुपये की एक एक बॉक्स क्रिएट होगा। तो इस चार्ट का यूज जो है वो जनरली नॉइज कैंसिलेशन या फिर ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो यहां से जब हम लाइन चार्ट पे आएंगे तो लाइन चार्ट दिखने में कुछ इस तरह का दिखता है। ये चार्ट सबसे सिंपल होता है, समझने में भी सिंपल है और दिखने में भी ये चार्ट बहुत सिंपल दिखता है। तो इस चार्ट का यूज क्या है, तो इस चार्ट का यूज लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस चार्ट से आप शेयर मार्केट के ट्रेंड्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज मार्केट चल रहा है। इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस लेवल से लेकर यहाँ तक आपको एक साइडवेज का ट्रेंड दिखाई दे रहा है मार्केट में। अब यहाँ से आगे आप देखोगे तो एक अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से मार्केट मुझे डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो मार्केट के ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए लाइन चार्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका यूज किया जाता है वो किया जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, और अगर आप इस लेवल पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो लाइन चार्ट है, इस चार्ट का यूज इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए किया जा सकता है। अब शॉर्ट टर्म के लिए हम कैंडल्स का यूज करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए लाइन चार्ट का यूज करते हैं। अभी क्यों करते हैं ये मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट में बताने वाला हूं। तो इस चार्ट, अब ये चार्ट बनता कैसे ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लाइन चार्ट होता है इसको बनाने के लिए हम केवल इसके क्लोजिंग पॉइंट का यूज करते हैं। तो इस चार्ट को बनाने के लिए हम सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट का यूज करते हैं। अब मान लीजिए फर्स्ट डे में एक स्टॉक है जिसकी प्राइस है 10 रुपीज। ओके, 10 रुपीज पे ये स्टॉक जो है वो क्लोज हो गया। अब अगले दिन ये स्टॉक की जो ओपनिंग है वो ओपनिंग ऊपर हुई, स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे, ऐसे करते करते शाम को जब ये स्टॉक क्लोज हुआ तब इसकी क्लोजिंग की जो वैल्यू थी वो थी 15 रुपीज। अब अगले दिन ये स्टॉक नीचे ओपन हुआ, फिर स्टॉक अप डाउन करते करते स्टॉक क्लोज हुआ 5 रुपीज पे। उसके अगले दिन ये स्टॉक ओपन हुआ 10 रुपीज पे, और ऐसे ऊपर नीचे करते करते ये क्लोज हो गया 20 रुपीज पे। तो अब इनको मिला के ही इस लाइन ट्रेंड को ड्रॉ किया जाता है, लाइन चार्ट को ड्रॉ किया जाता है। जैसे फर्स्ट डे की क्लोजिंग प्राइस हमारी 10 रुपीज थी, सेकेंड डे की क्लोजिंग प्राइस हमारी 15 रुपीज थी, थर्ड डे की क्लोजिंग प्राइस 5 रुपीज थी, और फोर्थ डे की 20 रुपीज थी। तो इन क्लोजिंग पॉइंट को मिला के हम लाइन चार्ट को ड्रॉ करते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि हम जैसे ही इस पे माउस लेके जाएंगे तो हम जैसे ही मैं इस पे माउस लेके जाता हूं, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ही मैं इस पॉइंट पे माउस लेके जाता हूं तो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल रही है 24 मार्च, यहाँ पे लेके जाता हूं तो 25 मार्च, यहाँ पे लेके जाता हूं तो 26 मार्च। तो ये 24, 25 और 26 मार्च की क्या है, क्लोजिंग प्राइजेस है। तो ये सिर्फ क्लोजिंग
प्राइस को ही मिला के बनता है। यही एक ड्रॉबैक है लाइन चार्ट का कि ये इसमें सिर्फ हमें क्लोजिंग पॉइंट देखने को मिलते हैं। जैसे इस चार्ट में अगर मैं देखूं तो इस डे में जो शेयर की प्राइस है वो ऊपर भी गई है और इससे नीचे भी गई है, लेकिन अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो इससे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इस दिन हाई कितना गया है, स्टॉक लो कितना गया है, या फिर ओपन कहां पे हुआ है। तो एक लाइन चार्ट का ड्रॉबैक है कि इसमें हमें ओपन, हाई और लो ये प्राइस देखने को नहीं मिलती है। अब अगर यहां से मैं इस लाइन चार्ट को एरिया पे क्लिक करता हूं तो चार्ट तो मेरे सामने सेम ही है। देखिए आप, चार्ट में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, जैसा लाइन का चार्ट था वैसे ही एरिया का चार्ट है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर का जो ये शेडेड पोर्शन है ये बदल जाता है, और इससे क्या होता है कि हमारी देखने की जो विजिबिलिटी है वो अच्छी होती है ट्रेंड को, और हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, चार्ट हमें अच्छी तरह दिखाई देता है। तो ये जो एरिया चार्ट है ये अक्सर हमने जो न्यूज चैनल है शेयर मार्केट से रिलेटेड, वहां पे जो एनालिस्ट होते हैं उनके सामने ये चार्ट ओपन किया रहता है, और वो इस चार्ट को देखकर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं या फिर मार्केट का ट्रेंड बताते हैं। तो जो भी यूजर्स लाइन चार्ट के हैं सेम यूजर्स एरिया चार्ट के हैं, या फिर कहा जा सकता है कि लाइन चार्ट और एरिया चार्ट सेम ही है। तो इस बार में आप देख पा रहे हो एक ग्रीन बार है कुछ इस तरह का, और इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर एक कोई स्टॉक है और उस स्टॉक का ओपनिंग प्राइस जो है वो अगर 10 रुपीज़ मान लिया जाए, तो इस 10 रुपीज़ से जब स्टॉक ओपन हुआ तो वो 10 रुपये पे हुआ, और वो नीचे आते आते 5 रुपीज़ का इसने एक नीचे 5 रुपीज़ तक पहुंच गया, और फिर इस स्टॉक में अप ट्रेंड पकड़ लिया और ये ऊपर जाते जाते 20 रुपीज़ तक पहुंच गया, और फिर ये शाम को जब मार्केट क्लोज हुआ तब थोड़ा सा डाउन होके ये 50 रुपीज़ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे जो हमें 4 वैल्यूज दिखाई देगी जो हमें लाइन चार्ट में नहीं दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे जो इस साइड में आपको लेफ्ट साइड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी वो डिनोट करेगी हमारा ओपनिंग पॉइंट, जो नीचे आएगा उसको हम बोलेंगे लो प्राइस, जो हाई जाएगा उसको हम बोलेंगे हाई, और ये जो है इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग पॉइंट। तो बार चार्ट में हमें जो लाइन चार्ट में नहीं दिखाई देता, लाइन चार्ट में हमें केवल क्लोजिंग पॉइंट दिखाई दे रहे थे, तो बार चार्ट में हमें ओपन, लो, हाई और क्लोजिंग ये चारों पॉइंट दिखाई देते हैं। तो बार चार्ट का जो यूज है वो मार्केट में वोलेटिलिटी फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो वोलेटिलिटी से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप अगर देखोगे तो ये हाई और लो जो पॉइंट है, अगर ये जो बार है, ये जो बार बना हुआ है ये ऐसे बन जाए, मतलब इसका जो ओपनिंग पॉइंट है और वो क्लोजिंग पॉइंट है ये अगर क्लोज होगा, ये दोनों अगर क्लोज होंगे और इसकी जो वीक्स होगी वो बड़ी होगी, तब मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। वोलेटिलिटी का मतलब है मार्केट में उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट की प्राइस बढ़ रही है, डाउन हो रही है। यहाँ पे भी मार्केट की प्राइस लो जा रही है, फिर मार्केट की प्राइस हाई जा रही है। इसके मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है। अगर ये दो पॉइंट ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट नज़दीक है और वीक हाई है तो मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। और जब ये ऐसा सिंबल बने, मतलब ये जो बार है यहाँ पे ये कुछ इस तरह से राइट साइड में बनेगा और ये लेफ्ट साइड में बनेगा, और इसकी वीक छोटी होगी, और इन दोनों के बीच का, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का डिस्टेंस जब ज़्यादा होगा और ऐसे बार्स बनेंगे तो उस वहाँ पे मार्केट में जो है वो वोलेटिलिटी कम होती है, मार्केट में जो वॉल्यूम होगा वो कम होता है। अब यहाँ से अगर हम कैंडल पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कैंडल स्टिक चार्ट ओपन हो जाएगा। तो जो बार चार्ट का यूज है वही कैंडल चार्ट का यूज है। जो बार चार्ट है वो कैंडल स्टिक चार्ट का बेसिक चार्ट माना जाता है। जैसे बार चार्ट में हमें ओपन, लो, हाई और क्लोजिंग पॉइंट मिलते थे, सेम वही चारों के चारों पॉइंट हमें कैंडल स्टिक में देखने को मिलेंगे। खाली कैंडल स्टिक देखने में बार चार्ट से अच्छी दिखती है
और बार चार्ट्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है कि हमें ओपन कहाँ है, क्लोज कहाँ है, ये फाइंड आउट करने के लिए। तो अब एक कैंडल में हम अगर देखें तो ये जो कैंडल की बॉडी होती है, कैंडल के इस कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे मैं आपको इस कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में सब सिखाने वाला हूँ। तो जस्ट यहाँ पे ये जो कैंडल की बॉडी है उसका जो लो पॉइंट होता है वो होता है ओपनिंग पॉइंट, और यहाँ पे जो बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट है उसको क्लोजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये जो आपको वीक दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक, तो मार्केट हाई गया है इस लेवल तक, और मार्केट ने जो लो मारा है वो लो है इस लेवल तक। तो जो बार चार्ट में पॉइंट थे वही सेम एक बार चार्ट में हमने देखा, अभी इस तरह से बार चार्ट बनता था और इसमें सब कुछ था। तो अगर मैं इसी चार्ट को ऐसे कर दूं तो ये चार्ट बन जाएगा कैंडलस्टिक चार्ट। तो इस चार्ट का भी यूज मार्केट में जो वोलेटिलिटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। और मैंने आपको बताया कि ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है इसका यूज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमें ओपन, लो, हाई और क्लोजिंग पॉइंट्स मिलते हैं जो कि लाइन चार्ट में हमें नहीं मिलते थे। तो यहाँ से हम स्टॉप लॉस लगाने के लिए कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट कितना वोलेटाइल है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये वीक बहुत बड़ी है, तो अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहोगे तो इस वीक के नीचे मैं यहाँ पे इसका सपोर्ट ले सकता हूँ इस कैंडल के नीचे। अगर यही सपोर्ट मैं लाइन चार्ट में अगर लेता हूँ तो उस केस में मेरा ये जो लाइन है इस चार्ट से इस चार्ट कैसी बनेगी? ये तो चार्ट फर्स्ट दिन यहाँ पे क्लोज हुआ था और सेकेंड दिन ये जो चार्ट है वो का क्लोज कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे। तो लाइन चार्ट में ये कुछ यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगी लाइन। तो ये जो लो पॉइंट है वो लो पॉइंट आपको लाइन चार्ट में नहीं देखने को मिलेगा। और अगर लाइन चार्ट में आप यहाँ पे ही स्टॉप लॉस लगाओगे, क्योंकि जो सपोर्ट है उसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं जनरली, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कट जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप जब यूज करोगे तो आप इस लेवल को, ये जो वीक की नीचे का पॉइंट होगा, ये जो लो पॉइंट होगा, उस लो पॉइंट के नीचे आपका स्टॉप लॉस रखोगे तो आपको एक फायदा मिलेगा क्योंकि आपका स्टॉप लॉस नहीं कटेगा। तो इसीलिए हम कैंडलस्टिक चार्ट का जो यूज़ है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। इसके ऊपर जब हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ से हम इस हैंकिन एसिड चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो हैंकिन एसिड चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट आपको देखने में लगभग सेम ही दिखेगा। इसमें भी कैंडल बनेगी, इसमें भी कैंडल के वीक होंगे, बट इस हैंकिन एसिड चार्ट में जो लॉजिक यूज किया जाता है वो लॉजिक कैंडलस्टिक चार्ट से डिफरेंट होता है। इसको हम ये जो हैंकिन एसिड वर्ड है ये जापानीज वर्ड है और इसका मीनिंग होता है एवरेज बार। अब ये कैंडल बनती कैसी है, इससे बेटर हमें इस चार्ट को यूज कैसे करना है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट को यूज करके आप मार्केट का ट्रेंड का सही अंदाजा लगा सकते हो। ये चार्ट में आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। मैं इस चार्ट का सबसे ज्यादा यूज ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए करता हूं। तो सिंपल लॉजिक है, अगर आपको चार्ट पे अपर साइड में वीक दिखेगी, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे इस कैंडल पे देखोगे आप तो आपको क्या मिल रही है? लॉन्गर अपर वीक मिल रही है। ये जो कैंडल की डंडी आपको यहाँ पे मिल रही है वो क्या है? लॉन्ग है और अप साइड में है। तो अप साइड में अगर इसकी वीक है तो यहाँ से मार्केट क्या जाएगा? अप जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे नीचे कोई भी वीक नहीं बनी है किसी भी कैंडल में, तो अल्टरनेटली ये मार्केट कहाँ पे जा रहा है? अप ही जा रहा है, क्योंकि अप वीक आपको दिखाई दे रही है, लोअर में कोई भी वीक नहीं है। तो अगर आपको अपर वीक दिखाई दे कैंडल की तो मार्केट कहाँ जाने वाला है? अप जाने वाला है, और लोअर वीक यहाँ पे नहीं है। अब अगर इस लेवल पे आप देखोगे, जैसे ही रेड कैंडल यहाँ पे बनती है तो रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे नीचे एक
लोअर वीक आपको दिखाई दे रही है। तो ये लोअर वीक इस कैंडल में भी है और ये यहाँ से जब लोअर वीक बनना स्टार्ट हुआ और अपर वीक बनना स्टॉप हो गया तो मार्केट यहाँ से क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है, डाउन हुआ है। जब तक इसकी वीक डाउन साइड में बन रही थी तब तक मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो जब कैंडल की जो वीक है वो लोअर वीक होगी और अपर वीक इसको नहीं होगी, उस केस में मार्केट क्या होगा, डाउन ट्रेड में जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये जो कैंडल है इस कैंडल को आप अगर देखते हो ध्यान से तो आपको दोनों साइड में वीक दिखाई देगी, अप भी है डाउन भी है। तो अल्टरनेटली इसकी नेक्स्ट जो वीक है वो क्या है, वो साइडवेज मार्केट हो चुका है। अगर कैंडल की वीक दोनों साइड में आपको दिखाई देगी तो मार्केट साइडवेज ट्रेंड में जाता है। तो सिंपल लॉजिक है इसका और इस लॉजिक का यूज करके आप मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसको बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो कि अप ट्रेंड कहाँ पे है और डाउन ट्रेंड कहाँ चल रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊं, आप खुद एक बार फाइंड आउट कीजिए और देखिए कि ये रिजल्ट सही है या नहीं है। अब यहाँ पे भी देखिए अपर वीक है तो मार्केट अप ट्रेंड में ही जा रहा है, अपर वीक है तो मार्केट अप ट्रेंड में ही जा रहा है। यहाँ पे लोअर वीक बनना स्टार्ट हुआ तो मार्केट डाउन हो चुका है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये जो लोअर वीक है यहाँ पे अपर वीक बनना स्टार्ट हुआ तो मार्केट यहाँ से अप गया है। यहाँ पे मार्केट ने लोअर वीक दिया तो मार्केट यहाँ से डाउन हो चुका है। तो सबसे अच्छा चार्ट है ये, इसको देख के आप मार्केट का ट्रेंड का इजी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन ये जो ट्रेंड है ये आपको शॉर्ट टर्म में काम नहीं आएगा, ट्रेडिंग के लिए इतना ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। ट्रेडिंग भी आप जब लेंगे तो अगर आप उस ट्रेड को होल्ड करते हो 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन के लिए, तभी ये चार्ट आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो अभी हमने जितने भी चार्ट्स देखे उनको एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। जो हमने लाइन चार्ट देखा उस लाइन चार्ट का यूज हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग में सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल या फिर मार्केट के ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। लाइन चार्ट और एरिया चार्ट सेम ही होता है। एरिया चार्ट लाइन चार्ट का थोड़ा सा एडवांस चार्ट होता है कि उसमें विजिबिलिटी अच्छी होती है। सेकेंड जो चार्ट हमने देखा वो बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट देखा और इस चार्ट में हमें ओपन, लो, क्लोज और हाई ये चारों पॉइंट मिलते हैं और इससे हम वन डे में मार्केट कितना लो गया, कितना हाई गया, ओपन कहाँ हुआ और क्लोज कहाँ हुआ, इसकी जानकारी हमें इस चार्ट से मिलती है। तो इस चार्ट का यूज हम मार्केट की वोलेटिलिटी फाइंड आउट करने के लिए करते हैं या फिर मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद हमने एक हैंकिन एसी नाम का चार्ट देखा। ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है क्योंकि इससे हम मार्केट के जो ट्रेंड्स है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। खाली शर्त ये है कि आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ये इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन आप थोड़ा मीडियम रेंज का ट्रेडिंग करते हो या फिर मीडियम रेंज का कोई स्टॉक को होल्ड करते हो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ऐसा कुछ आपका अगर ट्रेड है तो उसमें ये चार्ट डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद हमने पॉइंट एंड फिगर चार्ट को भी देखा। पॉइंट एंड फिगर चार्ट ये सबसे बेसिक चार्ट होता है और इस चार्ट में केवल प्राइस का यूज किया जाता है और इसका मेजरली जो यूज है वो मार्केट का नॉइस कैंसिलेशन के लिए किया जाता है और इससे हम ट्रेड भी फाइंड आउट, मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।